आपने अपनी पत्नी को शारीरिक संभोग वाला सुख दिया? अब बिल्कुल देखिए, जो भी कुछ होता है, हमारा जो भी जीवन चल रहा है, बहुत हम खुश हैं। आज तक कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आपकी पत्नी आपके प्यार से खुश है? हाँ, बिल्कुल खुश रहती है। संतुष्ट है आपकी पत्नी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितने बच्चे आपके हैं? हमारे पास हैं 6 बच्चे। 6 बच्चे? हाँ, 6 बच्चे। हाँ, 6 बच्चे हैं। कभी बैक साइड से किया? नहीं, वो सब आइए कोई आप एक बार हमारे साथ संभोग वो देखिए, संभोग की बात छोड़िए। देखिए रंजन भाई, हम आप भी आपको सुनिए। ट्राई करेंगे कि आप मर्द हैं या फिर नापुंसक वो हैं। ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन देखिए मैं बता दूं, आप हमारे साथ ट्राई करने के लिए संतुष्ट हैं? नहीं, एक बात सुनिए। एक बात, जब हाँ, आपने सुनाइए कहा, बिल्कुल। आपने अगर एक बात कहा हाँ, कि ये जो महिलाएं हैं 2-4 बच्चे पैदा करके भग जाती हैं, आखिर ऐसा क्यों है? तो मैंने इनको जवाब दिया, बहुत प्यारा सा जवाब दिया। जवाब में ये दिया मैंने कि वो जो 2-4 महिलाएं बच्चे पैदा करके भगती हैं, क्यों भगती हैं? आज के डेट में कुछ महिलाओं की शादी 16 साल 15 साल की उम्र में हो जाती है। 20 साल 22 साल की उम्र में आराम से उनके 2-4 बच्चे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके साथ उस उम्र में उनके हस्बैंड जो होते हैं उनको शारीरिक सुख नहीं दे पाते हैं, इसीलिए वो महिलाएं भग जाती हैं। यही बात है ना जी? जी, यही आपने कहा कि जो पति होते हैं उनको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। क्या आप अपनी बीवी को संतुष्ट कर पाते हैं? अब ये तो वही बता सकते हैं, अब हम कैसे जान पाएंगे वो संतुष्ट क्या है कि- भरोसा है आपकी बीवी आपके साथ रहे या फिर किसी गैर मर्द के साथ में भागे? ये तो देखिए, भरोसे पर एक दुनिया चलती है। और ये जो रिश्ता होता है 7-7 जन्मों का होता है, चाहे कोई पति हो चाहे पत्नी हो। अगर पत्नी गैर मर्दों से संबंध बनाना चाहेगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई मर्द नहीं, कोई पुरुष नहीं, उसे जो है कोई रोक सकता है। अगर हमारे टमटम आप लोग समझ सकते हैं, अगर हमारे माइक में इतनी दम है तो उसको आवाज कैच करने से कोई नहीं रोक सकता है। उसी तरह से अगर हमारे खड़खड़ में दम है तो हमारी बीवी किसी गैर मर्द के साथ में नहीं जाएगी। क्या आपको उम्मीद है कि आपके लंबाई में इतनी दम है कि आपकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ में न जाए? नहीं, देखिए जो है, अगर देखा जाए, अगर आपने जो सवाल किया, मतलब कि आपका कहने का मतलब ये था, मैं साफ बात बताता हूँ कि आप अंधेरे में आए, आप टमटम गमगम जो भी कहिए, लेकिन इनका सीधा मतलब है कि अगर पुरुष के लिंग में ताकत है जिससे पुरुष संबंध बनाता है, अगर उसमें भरपूर ताकत है तो एक महिला दूसरे के यहाँ नहीं जाएगी। बिल्कुल लेकिन सही बात है। बट रंजना जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? कि जो है बहुत ऐसे पुरुष हैं, वो ताकतवर हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, और तमाम जुआ हैं, तमाम औरतें ऐसी हैं कि अपने जुआ पति को छोड़कर बुढ़ों के साथ भाग जाती हैं। तो कहीं कहीं केवल टमटम की बात नहीं है, या एक महिला जो है सिर्फ उसी की सेक्स की ही भूखी नहीं होती है। कभी कभी पुरुष उन्हें प्यार नहीं देता है, दारू शराब पी करके आता है, उन्हें मारता है, प्रताड़ित करता है। इसके लिए भी कोई जरूरी नहीं कि हर महिला सेक्स की कमी की वजह से ही भागती है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही था। इस समय रात को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है जी, और हमको नींद भी आ रही थी। जी, पत्रकार महोदय जी अम्बेडकर नगर से आए हैं हमारे जौनपुर जिले में। बिल्कुल आए। तो हमारा भी एक छोटा सा फर्ज बनता है इनको इंटरव्यू देना और इनका इंटरव्यू लेके अपने चैनल पे चढ़ाना, है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद तो आपको। जैसा कि पत्रकार महोदय जी, पत्रकार नहीं कहेंगे, नहीं, पत्रकार नहीं है, हम तो यूट्यूबर हैं। हम तो यूट्यूबर हमेशा कहते हैं हम पत्रकार है, ये नहीं है। यूट्यूबर हैं। मनीष कश्यप जितने बड़े हैं, मतलब वो भी पत्रकार नहीं, वो उनकी भी बात मत करिए, जी। क्योंकि हमारा गिंधैला चैनल है, तो हम किसी नेक इंसान का नाम इस चैनल पे नहीं ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, देखिए पता है, जब अपनों ने धोखा दिया तो गैरों में क्या रखा है, जी, बिल्कुल। ठीक? जब अपना ही सिक्का खोटा है तो गैरों में क्या है? जी। तो हम ये कहना चाहते हैं, रिपोर्टर जी, हाँ, बोलिए। यूट्यूबर जी, हाँ, यूट्यूबर जी कहिए, कोई यूट्यूबर दिक्कत जी नहीं। ना? हाँ, बिल्कुल सत्य है, हम यूट्यूब पे काम करते हैं, यूट्यूबर हुए। अगर हमारे औजार में इतनी दम है तो हमको किसी और का औजार लेके पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है। जी, बिल्कुल। देखिए, आपका कहना एक जगह से सही है, ठीक है, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं इस पर भी विश्वास कीजिए कि हर महिला सेक्स की ही नहीं भूखी होती, प्यार की भी भूखी होती है। जब पति से प्यार नहीं पाएगा, उसका लिंग में कितनी भी ताकत हो, उसके यहाँ नहीं टिकेगी, वो 2-4 बच्चे रहेंगे तो भी छोड़ करके हम इस चीज का भी जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब आपको बड़ी बेबाकी से, बहुत एकदम विस्तारित से जवाब देंगे। एक पत्नी अपने पति का प्यार क्यों नहीं पाती है? इसका 2 कारण हो सकता है। जी, या तो पति में मर्दांगनी नहीं है, या फिर पति किसी आदर्श लड़की में बिजी है। हाँ, बिजी, हाँ, ये भी है कि तमाम जो है पुरुष जो है शादी होने के बाद भी तमाम गैर महिलाओं से संबंध बनाते हैं।
तो कई कारण हो सकते हैं, कई वजहें हो सकती हैं, और ये कोई जरूरी नहीं कि पति संबंध ही बनाता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति जो है मजबूर और लाचार भी होता है। जैसे दिन भर काम किया, मेहनत का, अभी हमारे भारत देश में 2-4-6 बच्चे हो जाते हैं, खर्चा नहीं चलता है, तो दिन भर जो मेहनत मजदूरी करता है, तो रात को आकर के वो प्यार करेगा और कि संबंध बनाएगा कि थका हुआ भोजन करके सो जाएगा। तो इसमें भी तमाम महिलाओं को चीज नहीं मिल पाती है। कोई भी मर्द हो, कितनी भी थकावट से चूर हो, जी, पर उसमें उनकी जो ये संभोग बनाने की इच्छाएं होती हैं, ये कभी कम नहीं होती हैं। कितने हस्बैंड हैं हस्तमुथैन कर लेते हैं, पर अपनी बीवी से थोड़ा सा कोई भी बात को लेके थोड़ी सी नाराजगी रखते हैं, थोड़ी सी दूरी बनाते हैं। जी। तो क्या आपने कभी ऐसा किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने अपनी पत्नी को सारे संभोग वाला सुख दिया? अब बिल्कुल देखिए, जो भी कुछ होता है, हमारा जो भी जीवन चल रहा है, बहुत हम खुश हैं। आज तक कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आपकी पत्नी आपके प्यार से खुश है? हाँ, बिल्कुल खुश रहती है। संतुष्ट है आपकी पत्नी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितने बच्चे आपके हैं? हमारे पास हैं 6 बच्चे। 6 बच्चे? हाँ, 6 बच्चे। हाँ, 6 बच्चे हैं। कभी बैक साइड से किया? नहीं नहीं, वो सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती कभी। आगे से किया? हाँ, आगे से ही संतुष्ट कभी रहता है। आपको ये महसूस नहीं हुआ कि हमारी पत्नी का जो आगे का ये जो भाग है, एक मतलब फैल चुका है, हमको पीछे से करना चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखिए, अगर भरपूर प्यार हो किसी को भी, तो उसको बटोरना या सिकुड़ना ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगर भरपूर प्यार है तो हर चीज़ अच्छा लगेगा। ये तो लोग केवल एक बहाना बनाते हैं कि हमारी पत्नी का आस्तन ढीला हो गया है, यौन ढीली हो गई है, वो तो एक बहाना होता। आप भरपूर प्यार कीजिए, वो हर चीज़ अच्छा लगेगा। एक कड़वा सच पूछेंगे, हाँ, पूछिए। पता है बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मुख मैथुन कराते हैं, गुदा मैथुन कराते हैं। ये जो मतलब शारीरिक संबंध की बातें होती हैं, इसमें ये सब चीजें इंटरेस्टेड रखती हैं। जी। क्या आपने कभी इन चीजों में इंटरेस्टेड रखा? नहीं, देखे, हमारा इससे कोई इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, किताबों में हमने जो है कामसूत्र, इन्होंने वात्स्यायन ऋषि जी ने लिखा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो है लोग मुख मैथुन और जो है हस्त मैथुन, गुदा मैथुन, तमाम तरीके से मैथुन करते हैं। लेकिन हाँ, बट वो मैथुन कोई मतलब पाप नहीं है। अगर दोनों जोड़े जो सहमत हैं, पत्नी सहमत है, तो उसमें कोई पाप नहीं है। आप जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। लेकिन उस मैथुन को, यानी जो प्राइवेट पार्ट है, जो योनि है, उस संबंध के अलावा अगर पति किसी अन्य चीज़ से संबंध बनाता, चाहे मुख में करे, चाहे पिछवाड़े में करे, जो कुछ भी करे, तो उस मैथुन को जो है प्राकृतिक रूप से अप्राकृतिक मैथुन कहते हैं। प्राकृतिक नहीं कहते, प्राकृतिक मैथुन से वो है। तो जैसे अभी भोजन है ना, तो जो मांस और शराब का सेवन करते हैं, तो लोग कहते हैं राक्षसी भोजन है, मानव का भोजन नहीं है। और जो सादा भोजन करते हैं, वो मतलब एक देवतुल्य। चलिए ठीक है, आपने ये चीज बोला कि जो मांस और शराब का जो भोजन करते हैं वो राक्षसी भोजन है। क्या आपने कभी ऐसा किया राक्षसी भोजन? नहीं नहीं, हम तो एकदम शाकाहारी और लोग बोलते हैं कि जो मर्द होता है, जो शिकारी होता है, शिकार को खाता है। क्या आप शिकारी नहीं है? क्या फिर एक आप काबिलियत मर्द नहीं है जो कि आपने ऐसा नहीं किया? देखिए, काबिलियत मर्द की बात नहीं है। हम यही जानते हैं कि जैसे हमारी अंगुली में भी थोड़ा सा खीला चुभ जाता है, कुछ हो जाता है, तो जैसे हमको दर्द होता है, उसी तरीके से एक जानवर है। अगर वो बेजुबान है तो हम उनको दर्द देकर अपने जिह्वा का स्वाद बनाएंगे तो हमको पाप लगेगा। देखिए, किसी ने सही लिखा है सृष्टि में, अगर हम ऐसी चीजों को खाएंगे नहीं तो ऐसी चीजें खत्म नहीं होंगी। ठीक है? नहीं, खत्म की बात नहीं है। देखिए, आप अगर सवाल कर रही हैं तो उसके लिए जो मांसाहारी, जैसे शेर हैं, बाघ हैं, चीता है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, उनका आहार है मांस। उसी तरीके से मानव शाकाहारी के अंतर्गत आता है। अगर भगवान ने मानव को, मैं गारंटी देता हूँ, अगर मानव को अगर भगवान ने मांसाहारी बनाया है, तो कोई व्यक्ति, कोई माई का लाल सिर्फ मांस खा करके 1 महीने दिखा दे, वो रोटी दाल चावल शाकाहारी भोजन ना करे। बहुत सारे लोग हैं ऐसा करके दिखा हाँ, देंगे। करके दिखा दें, 1 महीना केवल मांस खा करके दिखा दें और जिंदा रहें तो हम बता दें जो है। उसके बाद आप क्या करेंगे? बवासीर हो गई। क्या करेंगे आप बताइए? क्या करेंगे जो है, हम मान लेंगे बहुत सारे हमारे दर्शक लोग हैं जो मांस खा के दिखा देंगे 1 महीने, वो दाल चावल रोटी नहीं खाएंगे। आप बताइए। ठीक है, अगर दिखा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये मान लूंगा कि हाँ, भगवान ने जो है व्यक्ति को मांसाहारी बनाया है। मांसाहारी बनाया जी। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी। जी। तो भगवान ने एक मनुष्य को, एक कुत्ते बिल्ली अलान फलान ढेकान जो आप बोले हैं, इस सबको सर्वाहारी में
दिया है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। अगर लक्षण देखा जाए तो मांसाहारी के अलग लक्षण होते हैं। उनके नाखून होते हैं ऐसे, उनके जो दांत होते हैं आगे 4 दांत ऐसे होते हैं मांस को नोचने के लिए, कच्चा खाने के लिए। आज के डेट में किसी किसी महिलाओं के ऐसे खपचे हैं, दांत निकलते हैं ऐसे बड़े बड़े। अरे वो कोई ग्रहण छाया वाया लग जाती है बाबू, ग्रहण सब- छाया छोड़िए आप, अब बहुत सारी महिलाएं बड़े बड़े नाखून रखती हैं, हम्म। आप क्या कहेंगे? अरे वो रखती है ना, बट वो उनका जो है कुत्ते जैसा थोड़ा होता है कि ऐसे जो पकड़ के नोच लेंगे। उनके नाखून देखिए, जहाँ पे ऐसे हबुट्टा मार देंगे ना तो फाड़ लेगा पूरा, चीड़ लेगा। कितने लोग आपको देख रहे होंगे तो बोलेंगे कि नपुंसक है। अरे तो आप क्या सोच रहे हैं, मांस खाने से कोई मर्द बन जाएगा क्या? आइए आप एक बार हमारे साथ संभव वो देखिए, संभव की बात छोड़िए, देखिए रंजना जी, हम अभी आपको सुनिए। ट्राई करेंगे कि आप मर्द हैं या फिर नापुंसक वो हैं। ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन देखिए मैं बता दूं, आप हमारे साथ ट्राई करने के लिए संतुष्ट हैं? नहीं एक बात सुनिए, एक बात। जब हाँ, आपने सुनाइए कहा, बिल्कुल। आपने अगर एक बात कहा, हाँ शेर है ना, हाँ मांस खाता है। हाँ। घोड़ा गधा क्या खाते हैं? घोड़ा कैसा होता है, शाकाहारी कि मांसाहारी? नहीं, दोनों होता है। कहाँ घोड़ा? दोनों घोड़ा मांस होता है। खाता है? दोनों होता है। अरे काहे बेवकूफी वाले जो देख रहे हैं कमेंट वाले कहेंगे आप बेवकूफी बात करते हैं। घोड़े के अंदर वो ताकत होती है, कोई इंजन बनता तो लोग हार्स पावर देते हैं। एक शेर को जो है कोई मतलब किसी ठेला या जो कुछ भी, सांड जो है शाकाहारी होता है, ये जो मतलब क्या बोलते हैं भैंसा, ये भी शाकाहारी होता है। लेकिन जो ताकत इनके अंदर होती है ना, वो किसी शेर, बिल्ली, जो भी जितने मांसाहारी पशु हैं सब फेल हो जाएंगे। कोई एक बात आपको हम बताएं, हाँ बताइए। घोड़ा चाहे जितनी भी लत्ती मार ले, पर अगर शेर ने एक बार घोड़े की टेटुआ अगर पकड़ लिया तो शेर ही बीस होता है। अरे टेटुआ फेटुआ की छोड़िए, ताकत में, ताकत में बांध के दिखवा लीजिए। मतलब किसी जो है इक्का उक्का बनवा के दिखाइए, कोई सवारी ढोए, कोई ताकत दिखाए जो है। आप तो बड़े चालाक निकले। बैल जोतता है खेत में, किसी शेर को बांध के जो अगर कोई जोत दे एक बिस्सा खेत, तो मैं जानूं कि जो शेर में ताकत है मांस में। चलिए ठीक है, हम भी आपके बात से संतुष्ट हैं। और इस वीडियो में जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग अपना कमेंट में राय दीजिए कि देहाती रिपोर्टर जी कंपेलू। नहीं, एक बात हम कहेंगे भाई, जो भी जाए, हिंदू भाई देख रहे हैं, चाहे मुस्लिम भाई देख रहे हैं, जो कुछ भी है, किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना जो है गलत बात है। गलत बात है। ये तो हम लोग का मनोरंजन हो रहा था। मीन मांस जो करे हारा 64 जन्म गिद्ध है उतारा। और कहते हैं कि सब जीव जंतुओं जिसे है नहीं दया तो ब्रह्मानंद व्रत नेम पुण्यदान क्या करे। तो अगर जीवों में अगर आपका दया है तो आपका सारे तीर्थ व्रत जो भी आप करेंगे वो सब जो है सार्थक होंगे। अगर आप जीवों को तकलीफ पहुंचाएं, कहते हैं ना जो दूसरों पर दया करता है तो ऊपर वाला भी उस पर दया करता है। तो आप जीवों पर दया कीजिए जो है, ठीक है। जो आप मांसाहारी नहीं है, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, मैं उसका लक्षण भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, प्रमाण दूंगा, व्यक्ति शाकाहारी व्यक्ति है। तो कृपया जो मांस अगर खा रहे हैं तो उनको हमारा वीडियो ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना ख्याल रखिए कि ऐसा कर्म मत कीजिए कि ऊपर वाले के यहाँ जवाब देने में कोई मुश्किल पड़े। चाहे अल्लाह पाक हो, भगवान हो, श्री राम प्रभु हो, जो कुछ भी है, तो भगवान ने आपको जो है शाकाहारी मानव के रूप में बनाया है। आप शाकाहारी रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए, अपना आप किसी से छल कपट मत कीजिए, आप हमेशा सुखी रहेंगे। बाकी रंजना जी बहुत बहुत जो है आपको धन्यवाद, जो आपने ढेरों सारी जानकारी हमारे माध्यम देहाती रिपोर्टर जी, आज आपने हमारी एक सोच को बदल दी। किस सोच को हमने बदल दिया? गलती से ही सही, पर ये जो मांसाहारी वाली चीज है, आज आपने हमारी इस सोच को बदल दी। अगर हम भी इंसान होंगे तो इस चीज पे हम गौर करेंगे जरूर। जी बिल्कुल, जो है रंजना जी अगर आप गौर कर रही हैं तो हमारे लिए बहुत धन्यवाद की बात है। और आप रंजना यादव जी हैं और एक फौजी साहब थे, और उनको भी जो हमने एक ही लाइन केवल बताया था कि तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, और काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। तो अगर जो तिल भर अगर मच्छी खा लिया भूल करके भी, तो उसको जो है करोड़ों गऊ का दान देने के बाद भी वो पाप नहीं खत्म होता है। तो ऐसा जो है मतलब अगर आप सुधर जा रहे हैं या जो कुछ भी अगर आपने मांस को त्याग दिया तो हमारे लिए अहोभाग्य है। और प्रभु करें, उस प्रभु से मैं विनती करूंगा कि आपने जो भी अब तक गुनाह किया है उसको माफ़ करें, और आपको जो है एक अच्छा जो है जीवन और खुशहाली का जीवन नहीं नहीं, आज तक हम जिस भी कैटेगरी में थे, देखिए पता नहीं, संगत स्वभाव लोग पानी में दौड़े, ऐसे मतलब पुराने ज़माने के लोग कहते थे। तो मैं जिस संगत में थी उसी संगत का मुझे अभाव पड़ा था, लेकिन आज आपकी बातों ने मुझे एक अच्छी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी बातों ने मुझे एक अच्छी सी जानकारी दी है। अगर हम इंसान होंगे तो हमारी भावनाओं को जरूर बदल देगा आपकी ये बात। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत और इतने सारे दर्शक लोग इतनी टाइम से वीडियो देख रहे थे, जी इसलिए दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी।
और हम लोग ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे। और आज वीडियो में हम साफ साफ बता दें, हम इनकी प्रेमिका हैं और ये हमारे प्रेमी हैं। ये दिल से नहीं है, ये दिमाग से नहीं है, ये दुनिया के सामने नहीं है, बस ये हमारी भावनाओं में है। ठीक, अगर बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये इनके प्रेमी हैं, तो भैया इनकी एक पत्नी है, इनके 6 बच्चे हैं। जैसा कि इन्होंने वीडियो में बोला इनके 6 बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए तो ही वो हमारा पति है। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, क्या बात है। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में देखो, एक जीत न मानी एक हार न मानी। क्या बात। तो बस यही हम दोनों के बीच का फर्क है। और आप लोग इस वीडियो में ये मत देख के सोचिएगा कि हम एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। जी बिल्कुल। या फिर हम एक दूसरे के रिलेशनशिप में है। हम एक दूसरे के पार्टनरशिप समझिए, या फिर अच्छे दोस्त समझिए, या फिर एक बेस्ट फ्रेंड समझिए। जी बिल्कुल। जो है इन्होंने जो कहा कि अगर ये हमारी प्रेमिका था, वास्तव में हमारी प्रेमिका हैं और यही हमारी नहीं प्रेमिका है। हमारा एक सिद्धांत है कि सीय राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। तो पूरे संसार में जितने भी लोग हैं सब में हम उस प्रभु का अंश देखते हैं और हम सबसे प्रेम करते हैं। तो प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हर कोई किसी से संबंध बनाए तभी वह प्रेमिका है। आप एक कुत्ते बिल्ली से भी प्रेम कीजिए, वो भी आपकी प्रेमिका हो गई। आप जो है लोगों को जीवन देता है, पेड़ देता है, उससे प्रेम कीजिए, वो भी आपका प्रेमी या प्रेमिका बन गया। तो इस तरीके से ये भी हमारी प्रेमिका है। और हम समस्त संसार से, एक जो कसाई अगर है वो भी अगर किसी का गला काटता है तो भी मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसको कहीं न कहीं से ज्ञान के अभाव की कमी में ऐसा काम करता है। और अन्यथा उसके भी अंश वही परमात्मा का अंश है। कहते हैं ईश्वर, ईश्वर माने ई माने यही स्वर माने आवाज़, यही जो हमारी आवाज़ आ रही यही ईश्वर अंश है। तो जितने लोग बोलते हैं उनमें प्रभु का अंश है, परमात्मा का अंश है। मैं सबसे प्रेम करता हूँ और सबको प्रेम करना चाहिए। अगर ऐसी भावना रहेगी तो कभी विश्व युद्ध नहीं होगा, कभी चीन भारत पाकिस्तान आपस में नहीं लड़ेंगे। सबको ऐसी भावनाएं रखनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम इनके साथ शारीरिक संबंध बनाएं तभी हम इनकी प्रेमिका हैं। ठीक है, हमारे दिल में इनकी चाहत हो, इनके दिल में हमारी चाहत हो तो हम प्रेमी प्रेमिका हैं। ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना है, ये सिर्फ अपना भोजन खाना और पेट से पचाना इसका काम करता है कि नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अब इसी के साथ हम भी चाहेंगे कि हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिले, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। लंबा हो रहा है। जी बिल्कुल। और आपका भी लंबा हो रहा है। अरे बिल्कुल, सब आपका ठीक है आशीर्वाद दोस्तों, मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते एक चीज़ ये कहूँगी, जो मैं पहले भूल गई वो मैं लास्ट में कह के जाऊँगी। जितने हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं सभी को राम राम, जितने हमारे मुसलमान भाई देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जितने बौद्ध धर्म से देख रहे हैं नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रणाम। कैमरामैन बंद करिए।